नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों मैं आज आपके सामने जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि कोई भी परीक्षाएं बार बार पूछे जाते हैं। यानी कि एक वीडियो में किसी परीक्षाएं बार बार पूछे जाते हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने एक वीडियो देख लिया तो आपको जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप प्रश्न आराम से कर लेंगे। चलिए तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपने सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है, बताइए क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है दोस्तों मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? बताइए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? इसका राइट आंसर होने वाला है रेड प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकार में होती है? प्रकाश में होती है लाल में, यानी कि रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया जाता है? किया गया था सॉरी। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? ये डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन हार्मोन की खोज चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी। और चार्ल्स डार्विन को ही विकासवाद का सिद्धांत की बात करूं तो इन्होंने ही दिया था, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजों को सुपुष्पावस्था में कौन रखता है? बताइए बीजों को सुपुष्पावस्था में कौन रखता है? इसका राइट आंसर होने वाला है एसविक एसिड। एसविक एसिड रखता है, एसविक एसिड रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल खिलने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? बताइए फूल खिलने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर होने वाला है फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस होता है हार्मोन्स, ये फूल खिलने में उत्तरदायी होता है। फूल खिलने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? फ्लोरीजेंस हार्मोन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की घायल कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? पौधों की घायल कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? इसका राइट आंसर होने वाला है ट्राउमेटिन करता है। पौधों की घायल कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? ट्राउमेटिन करता है। पौधों की घायल कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? ट्राउमेटिन करता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर बनने में पौधे के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। केसर बनने में पौधे के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? यह है वर्तिकाग और वर्तिकाग्र का। केसर बनाने में पौधे के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? वर्तिकाग और वर्तिकाग्र। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव की त्वचा किस ऊतक की बनी होती है? उपकला ऊतक की बनी होती है। मानव की त्वचा किस ऊतक की बनी होती है? उपकला ऊतक की बनी होती है मानव की त्वचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त किस प्रकार का ऊतक का उदाहरण है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? रक्त तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ऊतक को चेतना ऊतक के नाम से भी जाना जाता है? किस ऊतक को चेतना ऊतक के नाम से भी जाना जाता है? तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक के नाम से भी जाना जाता है, तंत्रिका ऊतक को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में आजीवित तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त में आजीवित तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। और रक्त में प्लाज्मा की बात करूं तो 55% पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंपॉर्टेंट है, 12 रिपीट होता है एक क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की रोगों से रक्षा कौन करता है? बताइए शरीर की रोगों से रक्षा कौन करता है? ये है WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रक्त विषाणु को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? रक्त विषाणु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? थ्रम्बोसाइट्स। थ्रम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। रक्त विषाणु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? थ्रम्बोसाइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन है। बताइए रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, RH फैक्टर का पता सबसे पहले
पता किसने लगाया था? अर्थ फैक्टर का पता सबसे पहले पता किसने लगाया था? इसका राइट आंसर होने वाला रिसर्च बंदर में लगाया गया था, रिसर्च बंदर में पता। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल प्रोटीन को सरल प्रोटीन में कौन बदलता है? बताइए, जटिल प्रोटीन को सरल प्रोटीन में कौन बदलता है? इसका राइट आंसर होने वाला है पेप्सिन। पेप्सिन है जटिल प्रोटीन को सरल प्रोटीन में बदलता है। नेक्स्ट, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? पित्तरस का निर्माण होता है लीवर में। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी धमनी में रुकावट होने पर हार्ट अटैक आ जाता है? किस धमनी में रुकावट होने के कारण हार्ट अटैक आ जाता है? कोरोनरी धमनी में। कोरोनरी धमनी में आ जाता है। किस धमनी की रुकावट होने पर हार्ट अटैक आ जाता है? कोरोनरी धमनी में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तदाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होने वाला है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यूरोक्रोम का निर्माण किसके विखंडन से होता है? यूरोक्रोम का निर्माण किसके विखंडन से होता है? यूरोक्रोम का निर्माण किसके विखंडन से होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है? तो Fe पाया जाता है। पाने की बात करूं तो पाए जाने की तो Fe पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित और बड़ा भाग है? बताइए, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित और सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। प्रमस्तिष्क सेरेब्रम ये सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग है। चलिए आगे बढ़े। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब, उपचाय और हृदय धड़कन पर नियंत्रण कौन करता है? बताइए, रक्तचाप, उपचाय और हृदय धड़कन पर नियंत्रण कौन करता है? इसका राइट आंसर होने वाला है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में संतुलन को कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। मानव शरीर में संतुलन को कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? बताइए, आरएनए में थाइमिन की स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट, जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री। चलिए आगे बढ़े। रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? ये जोहानसन ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने। नेक्स्ट, संलग्नता की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? 1910 में की गई थी। व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? 1910 में की गई थी। गुणसूत्र का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? बाल्डेयर ने किया था गुणसूत्र का नामकरण। और गुणसूत्र की बात करूं तो 23 जोड़े पाए जाते हैं मनुष्यों में, यानी कि 46। 23 जोड़े की बात करूं तो 46 पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, शैवाल किस संघ में संबंधित है? बताइए, शैवाल किस संघ से संबंधित है? थैलोफाइटा। शैवाल किस संघ से संबंधित है? थैलोफाइटा से संबंधित है शैवाल। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। शैवाल किस संघ से संबंधित है? थैलोफाइटा। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मटर के पौधों की जड़ों में मुख्यतः पाया जाता है राइबोजियम। मटर के पौधों की जड़ों में मुख्यतः पाया जाता है राइबोजियम। नेक्स्ट, नग्नजीवी में परागण किसके द्वारा होता है? नग्नबीजी में परागण किसके द्वारा होता है? ये वायु द्वारा होता है। नग्नबीजी में परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पादप जगत में सबसे बड़ा नर युग्मक किसमें होता है, किसका होता है, साइकस का। पादप जगत में सबसे बड़ा नर युग्मक किसका होता है, ये साइकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजी में बीज कहां पर होता है, फल के अंदर। आवृत बीजी में बीज कहां पर होता है, फल के अंदर। चलिए आगे बढ़े, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू और मटर किस कुल के संबंधित हैं। आलू और मटर सेलेनेसी कुल के हैं। आलू और मटर किस कुल से संबंधित है, ये है सेलेनेसी कुल से। आलू और मटर किस कुल से संबंधित है, सेलेनेसी। नेक्स्ट, पौधों का जनन अंग है, पौधों का जनन अंग है पुष्प। पौधों का जनन अंग है पुष्प। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा में जनन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है। टेरिडोफाइटा में जनन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, जीवाणु के द्वारा होती है, जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट, पौधों का तना किससे विकसित होता है। पौधों का तना किससे विकसित होता है, पुंकेसर से विकसित होता है, पुंकेसर से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में परागण कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में परागकण कहाँ पाए जाते हैं, ये पुंकेश्वर में। पौधों में परागकण कहाँ पाए जाते हैं, पुंकेश्वर में। नेक्स्ट, वर्तिका किसका एक भाग है। वर्तिकाग्र किसका एक भाग है, जायंग का। वर्तिका किसका एक भाग है, जायंग का। नेक्स्ट, आवृत बीजी में किस प्रकार का निषेचन होता है, बताइए। आवृत बीजी में किस प्रकार का निषेचन होता है, त्रिक संलयन होता है इसमें। आवृत बीजी में किस प्रकार का निषेचन होता है, त्रिक संलयन। नेक्स्ट, फल का निर्माण कहाँ होता है। फल का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है फल का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की प्राथमिक वृद्धि होती है। पौधों की प्राथमिक वृद्धि होती है शीर्ष विभाजोतक ऊतक से, शीर्ष विभाजोतक ऊतक से। नेक्स्ट, तना और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। तना और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है पार्श्व विभाजोतक ऊतक से, पार्श्व विभाजोतक ऊतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी ऊतक किसके बने होते हैं, बताइए। स्थायी ऊतक किसके बने होते हैं, ये मृत कोशिकाओं के बने होते हैं स्थायी ऊतक। नेक्स्ट, सरल ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, बताइए। सरल ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं सरल ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी ऊतक के उदाहरण है। संवहनी ऊतक के उदाहरण है जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम संवहनी ऊतक के उदाहरण हैं, संवहनी ऊतक के उदाहरण हैं। तो यहाँ तक पूरे मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। वीडियो आपको कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप इसमें कितने क्वेश्चन आपको इसमें 50 में आए हैं तो आपको मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए, तो फिर ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए, तो फिर मिलता हूँ इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में।